बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने ताज़ा तरीन वीलॉग के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ, इस रिक्वेस्ट के साथ कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको सब्सक्राइब करें। और जैसे मैं हर बार कहता हूँ, आप लोगों से अर्ज़ करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों तक वो ही खबर दूंगा जो सच्ची होगी, जिस पे तहकीक हुई होगी कि उसमें वाकई कोई वज़न है, तो फिर मैं वो खबर आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। आपने मेरे पिछले तीनों वीलॉग देखे हैं। बार बार कह रहा हूं कि उसका एक एक लफ्ज़ अगर सच साबित नहीं होता तो आप मुझे वीलॉग ये जो देख रहे हैं इसके कमेंट में आप मुझे लिख सकते हैं कि तारिक साहब, आपने उन वीलॉग्स में जो बातें की हैं उसकी ये वाली बात सही साबित नहीं हुई। आईनी पैकेज पे आपसे बात की थी कि ये आईनी पैकेज पास नहीं होगा, बल्कि पेश नहीं होगा। आपने देखा मेरे तमाम नेशनल चैनल्स जो हैं टीवीज़ के, वो कह रहे थे बस पेश होने जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लंबी तफसील में नहीं जाऊंगा, आपने हकीकतें देख ली। उससे पहले काजी फायजी साहब और जस्टिस मंजूर है, जस्टिस ये अल्लाह भला करे मंसूर अली शाह साहब का, इनके बारे में जो तनाव था उस पर मैंने वीलॉग किया था। उसका एक एक लफ्ज़ सुन लें और आज की हकीकत आपके सामने है, वो देख लें। फिर अली अमीन गंडापुर के बारे में जो कुछ कहा वो देख लें, एक एक लफ्ज़ सच साबित हो रहा है। तो ये पिछला 1.5 हफ्ता इसलिए आप लोगों की खिदमत में हाजिर नहीं हुआ कि क्योंकि चूरन तो मैंने बेचना नहीं है। जब तक असल हकीकत मेरे पास नहीं आएगी उतनी देर तक आपसे बात नहीं करूंगा। आज भी मेरे ये वीलॉग का जो अनवान है, मेरे अजीज हमवतनों, मैंने ये जानबूझ के रखा है। ये अनवान आपको बहुत कुछ बातें कह के जाएगा और इस बात फिर आपको याद दिलाता जाऊं कि मैंने एक वीलॉग इस पे भी कर छोड़ा है कि अक्टूबर का महीने में, और इस पे बल्कि मेरा कॉलम भी नवाए वक्त में शाया हो चुका है जिसमें मैंने कहा था कि अक्टूबर के महीने में कोई अनहोनी हो सकती है। तो कल 1 अक्टूबर है, तो अल्लाह खैर करे, इस महीने में देखें कि क्या कुछ होता है। यही मेरे अजीज हमवतनों, ये किस रूप में आता है। दोस्त मुझे सवाल करते हैं कि क्या मार्शल लॉ आएगा, तो मैं उनको कहता हूँ यार मार्शल लॉ तो नहीं आएगा। तो ये आजकल हकायक चीख चीख कर बयान कर रहे हैं कि मास्टर लॉ नहीं है, मार्शल लॉ नहीं है, मास्टर लॉ जरूर है इस मुल्क में। इसमें मुझे कोई खौफ नहीं है कहने में कि इस मुल्क में इस वक्त मास्टर लॉ चल रहा है। ये जो लफ्ज़ मैंने अभी इस्तेमाल की है मास्टर लॉ, इसकी हकीकत जानने के लिए सिर्फ आपकी तवज्जो में आज से 1.5-2 हफ्ता पहले इस इस्लामाबाद में रात को जो कुछ हुआ, आपने देखा कि तमाम पार्टियों के, नून लीग के और पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान असम्बली और सेनेट के अरकान अपने अपने इनके जो हुजरे हैं यहाँ पे पार्लियामेंट लॉजेस में, वहाँ पे ये बैठे हुए थे और उस सिग्नल का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो मसवदा जो है वो पार्लियामेंट में पेश हो और उस पर जाके हम रबर स्टैंप लगाएं। यकीन जानिए, मैंने उस वक्त भी कहा था कि किसी बंदे के पास कुछ पता ही नहीं था कि इस मसवदे में क्या क्या तरमीम होनी है। और एक्चुअली ये तरमीम जो हो रही हैं आज भी उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है आइनी अदालत के हवाले से कि जी आइनी अदालत होनी चाहिए, माजी ये कह रहा है, मसाक जमहूरियत ये कह रहा है। एक्चुअली हकीकत जो है इसकी तरफ हम क्यों नहीं आते। इस वक्त ये बिल्कुल कन्फर्म चीज़ है कि ये 2 मुल्क के जो ताकतवर अदारे हैं उनमें इस वक्त टेंशन चल रही है, जिसकी वजह से इन आइनी तरमीम की ज़रूरत पेश आ रही है। अब मसला ये है कि इसमें फिर वही हम लोग बड़ी जल्दी सर्टिफिकेट बांटते हैं। हमने उस जिस दिन से ये तरमीम का फैसला इल्तवा में गया, हमने मौलाना फजलुर रहमान को हीरो बनाया हुआ है। उस हकीकत पे भी अगर आप नजर डालें तो मौलाना फजलुर रहमान का, आज मैं फिर ये भी आप लोगों को बता दूं कि एक्चुअली जब
ये पीडीएम, ये अब हुकूमत जो पीपल्स पार्टी नून लीग और उसके साथ ये एमक्यूएम जो है ये बनी है, एक्चुअली जब तरीके अदम इत्तेमाद पेश हुई थी उस वक़्त मौलाना फजल रहमान को ये दिलासा दिया गया था कि मौलाना साहब अगली दफ़ा जो हुकूमत बनेगी उसमें आपको सदारत मिलेगी, फिलहाल आप गवर्नर जो है केपीके का वो अपना लगवा लें, जो कि उन्होंने अपने समधी हाजी गुलाम अली साहब को लगवाया। और अमलन उस वक़्त आप देखें वो 1.5-2 साल हुकूमत जो है एक निगरान हुकूमत ऐसे नाम की थी, एक्चुअली वो हुकूमत उस वक़्त जो चल रही थी वो हाजी गुलाम अली साहब की और मौलाना अस्तुर्रहमान की चल रही थी। और इसके पीछे भी क्या एक कहानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि सूबा सरहद में सबसे ज़्यादा पैसा किस फील्ड से कमाया जाता है, तो वो फील्ड जो है वो इन लोगों की जेर निगरानी चल रहा था। तो उस वक्त तो वो गवर्नरशिप पे राजी हो गए हुए थे। इस वक्त जो मसला आया वो ये था कि इंतखाब के बाद जो सूरत हाल बनेगी उसमें मौलाना फजल रहमान को यह दिलासा दिया गया कि मौलाना साहब आपको अगले दौरे हुकूमत में, जो कि उनकी दिली ख्वाहिश भी थी, आपको सदारत मिलेगी। और आपने, मैंने पीछे भी एक वीलॉग में हवाला दिया था, यहाँ इस्लामाबाद में एक शादी थी और उस पर वो साहबका सेनेट के चेयरमैन जो थे संजरानी साहब, वो जरदारी साहब को मिले और उन्होंने कोई ऐसी सर्द की बात की तो जरदारी साहब ने तंजिया कहा कि वो होली गल कर, वो सुन लेगा मौलाना फजल रहमान। तो उनका इशारा यह था कि वो सदर बनना चाह रहा है। तो एक्चुअली जब फिर ये सदारत जरदारी साहब के हवाले की गई तो उस वक्त फिर मौलाना बहुत सीख पाऊ हुए, अब उनका बस नहीं चल रहा था। दूसरा मौलाना का जो कमजोर तरीन पहलू है वो ये भी है मदरसे। आप इस मेरी बात पे इत्तेफाक करेंगे और थोड़ा सा अगर आप रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त मदरसों के ऊपर जो हम कहते थे कि ये हमारे असासा हैं, इस पे थोड़ा सा हाथ जो है ना वो जरा सख्त आया हुआ है। तो मौलाना साहब उस वजह से भी बड़े वरीड हैं इन मदरसों की वजह से। तो अब मौलाना साहब का वो गुस्सा था जो उन्होंने जब ये इस आईनी तरमीम पेश हो रही थी उस पर, वहां पे फिर एक वक्त वो भी आया कि फिर मौलाना को ये तजवीज़ पेश की गई कि आपको ये वाली अपना गवर्नरशिप दोबारा हाजी गुलाम अली साहब की दे देते हैं। लेकिन उसमें मसला ये आ रहा है कि जो हालात पैदा हो चुके हैं कि पीके के वहां पे कभी इम्कान है कि किसी वक्त गवर्नर राज लग सकता है। गवर्नर राज लग जाए तो वो सारी दे दी जाएगी, फिर हुकूमत जो है अमलन वो फिर मौलाना फजल रहमान के हाथ में आ जाएगी। लेकिन अभी तक मौलाना फजल रहमान जो है वो जिसको कहते हैं ना दीवार बीच उन्होंने सन लाई दी है, होली होली ईंटा कटते पे ने कि शायद ईंट निकल के ये सदारत जो है वो मेरी झोली में आ जाए। तो इस वक्त आईनी तरमीम अब जो 2-4 रोज में फिर मैदान गर्म होने वाला है, उसमें आप ये देखेंगे कि मौलाना की फिर ये स्ट्रेटजी है। लेकिन इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा आईनी बहरान पैदा हो जाएगा जिसमें फिर वही एक खताब होगा मेरे अजीम हमवतनों, जो मैंने अपने इस वीलॉग का अनुमान रखा है। तो ये एक मैंने मुख्तसर सी बात कह दी, रह गया बाकी अली अमीन गंडापुर का रोल आपने देख लिया। भाईजान आपने लाहौर जाना हो, इस्लामाबाद से आप नोट करते हैं ये 4 घंटे का मेरा सफ़र है, अद्धा घंटा मैं जना भेरा इंटरचेंज या फलानी इंटरचेंज से रुकना, उत्थे मैं चाह पीनी, आप पूरा अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं। जलसों का टाइम होता है कि जी जलसा 4 बजे शुरू होना है, पता चलता है अली अमीन गंडापुर साहब 4:30 बजे जनाब पिशोरों हाली अपना वजीर आला हाउस नहीं निकले। तो ये तो एक बेवकूफ से बंदे को भी समझ आ जाती है कि वो फिर ये उसका क्या मतलब होता है कि 5 घंटे लावांगा, टोपी ड्रामा करांगा, सड़कों ते करांगा, अधिकार विच पहुंच के फिर जिन्हां दे नाल वादा कीता था कि बेफिक्र रहो, जिन्हां दा मैं बंदा वां उन्हां दी भी ड्यूटी करांगा, बाकियां दी अखां विच भी अपना मैं मिट्टी पावांगा, या स्वात सिर विच पाई दी अखां विच मिट्टी पांदे ने, ते ये वो ड्रामा चल रहा है। तो इस वक्त ये जैसे हालात जो हैं, बड़े से बड़ा तजिया नगार भी बड़ा बड़ा जो ये कहते हैं मेरी चिड़िया ते फलाना है तो मेरा फलाने तल्लकात ते ये वो, उनको भी इस वक्त कुछ नहीं पता। एक्चुअली जो मैदान में है उनको भी नहीं पता, जो रोज बरोज सूरत हाल बदल रही है। लेकिन जो एक अंदाजे लगाए जा सकते हैं उस अंदाजे में किस्सा मुख्तसर वही है मेरे अजीज हम वतनों, ये अक्टूबर के महीने में किसी न किसी रूप में मुझे तो ये होता नजर आ रहा है। बाकी अल्लाह खैर करे।